हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है फंक्शन। तो फंक्शंस की डेफिनेशंस को समझने से पहले मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ कि फंक्शंस क्या होता है आपका। तो इसमें आपका सपोज करो हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट है 2 3 4 5 6। ए की रिलेशन 2 से है, 2 की रिलेशन 3 से है, 3 की रिलेशन 4 से है, 4 की रिलेशन 5 से। डियर स्टूडेंट, फंक्शन जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखेंगे कि फंक्शंस होता क्या है। फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप रिलेशंस ही है, एक स्पेशल रिलेशंस है आपकी। उसमें कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है, यदि उस कंडीशन को आप कोई भी रिलेशंस उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देती है तो वो फंक्शन बन जाती है। तो वो रिलेशन सपोज करो हमारे पास दो सेट हैं ए बी, नॉन एम्प्टी सेट हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं ए में भी और बी में भी। रिलेशन दे रखी है, 1 की रिलेशन 2 से है, 2 की रिलेशन 3 से है, 3 की रिलेशन 4 से है, 4 की रिलेशन 5 से है। रिलेशंस है ये आपकी। अब ये रिलेशंस फंक्शन कब बनेगी आपकी? ये फंक्शन तब बनेगी जब ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। और वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस ये है आपकी कि ए का हर एलिमेंट बी से रिलेटेड होना चाहिए, और ए का हर एलिमेंट बी से रिलेटेड होगा और एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ए का हर एलिमेंट बी से रिलेटेड हो और बी के एक एलिमेंट से ही रिलेटेड हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तभी वो रिलेशंस क्या बनेगी? फंक्शन बनेगी आपकी। और उस फंक्शंस को फिर हम लिखेंगे f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। यहाँ देखो आप एग्जाम्पल में ए की जो आपका रिलेशन है वो 2 से है, 2 की 3 से है, 3 की 4 से है, 4 की 5 से है। यदि 4 की रिलेशन 6 से हो जाती, 5 और 6 दोनों से हो जाती, तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होता आपका। ये फंक्शन तभी है जब हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी से के एलिमेंट से क्या हो? रिलेटेड हो, और एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। तो डेफिनेशन में देखेंगे आप, लेट ए एंड बी, अब समझेंगे इसको। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। Then the relation a to b is said to be function from a to b if each x belongs to a, each x belongs to a is uniquely related to y belongs to b। यानी x जो a का एलिमेंट है वो b का जो एलिमेंट होगा, y जो एलिमेंट है y उससे रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन उसकी जो रिलेशन है वो यूनिक होनी चाहिए। एक एलिमेंट से ही रिलेशन होनी चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट से नहीं होनी चाहिए बी के। देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन एंड डिनोटेड बाय एफ ए टू बी, या मैपिंग फ्रॉम ए टू बी हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो आप, यदि हमारा सेट ये है, ए सेट है, तब ये आपका फंक्शन ए टू बी आपका कहलाएगा, एफ बन जाएगा आपका। ऐसे लिखा जाता है, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब यदि ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, ए सेट में 1 2 3 4 है, बी में 2 3 और 4 है। 1 की रिलेशन 2 से है, 1 की रिलेशन 3 से है, 2 की रिलेशन 4 से है, 3 की रिलेशन 4 से है, 4 की रिलेशन 4 से। ये जो रिलेशन है इसमें क्या है कि 1 जो है वो 2 से भी रिलेटेड है बी के एलिमेंट से, और 1 जो है वो 3 से भी रिलेटेड है। इसलिए ये वाला जो आपका
रिलेशन है इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि 1 की रिलेशन 2 से भी हो गई है और 1 की रिलेशन 3 से भी हो गई है। ये इसमें कोई आपका वो नहीं है, 2 इसमें आप नहीं कह सकते कि ये आपका फंक्शन नहीं होगा। यदि ये 1 की रिलेशन 2 से होती, ये ऐसे होता, तो आपका ये फंक्शन बन जाता 1 2 3 4 और 1 2 3 4। यदि 1 की रिलेशन 2 से है, 2 की रिलेशन 3 से है, 3 की रिलेशन 4 से है और 4 की रिलेशन भी आपकी क्या है, 4 से है। तो यहाँ ए का हर एलिमेंट जो है हमारा ए और बी, ए का हर एलिमेंट है वो यूनिकली रिलेटेड है। 1 की रिलेशन 2 से है, 2 की रिलेशन 3 से है, 3 की रिलेशन 4 से है, 4 की रिलेशन भी 4 से है। बी का जो एलिमेंट है वो 2 से रिलेटेड हो सकता है, ए के 2 एलिमेंट से, लेकिन ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता। फंक्शंस में ये ज़रूरी है कि ए का जो एलिमेंट है वो यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए बी से, बी के एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, बी का एक एलिमेंट कितने से भी रिलेटेड हो सकता है, ये भी फंक्शन होगा आपका। जैसे ए है हमारा 1 2 3 4 और बी आपका है 2 3, 1 भी 2 से है, 2 भी 2 से है, 3 भी 2 से है, 4 भी 2 से है। तो ये जो फंक्शन बनेगा हमारा, ये हमारा जो फंक्शन बनेगा आपका, ये फंक्शन आपका वैलिड है। ये भी फंक्शन है आपका, ये फंक्शन नहीं है, ये वाला जो है ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन होगा। ए का हर एलिमेंट क्या है हमारा, ए का हर एलिमेंट बी से रिलेटेड है और यूनिकली रिलेटेड है। 1 2 से रिलेटेड है, 2 भी 2 से रिलेटेड है, 3 भी 2 से रिलेटेड है, 4 भी 2 से रिलेटेड है। इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, यूनिकली रिलेटेड है हमारा। एक एलिमेंट 2 से रिलेटेड नहीं है, एक से ही है। 1 भी 2 से है, 2 भी 2 से है, 3 भी 2 से है, 4 भी 2 से है। और एग्जाम्पल देखते हैं आप। ऐसे भी यदि हमारा कोई फंक्शन है या कोई भी रिलेशंस है वो इस तरह से है 1 2 3 4 और 5, और यहाँ है 1 2 3 और 4। 1 की रिलेशन 1 से है, 2 की 2 से है, 3 की 4 से है और 4 की 3 से। ये ए टू बी आपकी रिलेशन दे रखी है आपका। क्या ये फंक्शन है? क्या ये वाली जो रिलेशन दे रखी है ये फंक्शन कह सकते हैं? एफ में लिखा सकता है एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी? नो, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू दी यूनिकली रिलेटेड टू दी एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन ए का एलिमेंट जो 5 है ये तो रिलेशन में है ही नहीं बी के किसी भी एलिमेंट से, इसलिए ये आपका क्या नहीं है, आपका फंक्शन नहीं है। ए का पहले तो ए का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ए का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए बी के एलिमेंट से, और ए के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तभी वो रिलेशन क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होती। इसीलिए यह डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then the relation a to b is said to be a function from a to b if each x belongs to a is uniquely related to y belongs to b। यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए एंड डिनोटेड एज एफ ए टू बी। फंक्शन को कहाँ से कहाँ लिखते हैं, आपका ए टू बी लिखा जाएगा। तो ये फंक्शन की डेफिनेशंस है। अब इसमें होता है आपका फंक्शंस में कि इमेज और प्री इमेज क्या होंगे। इमेज और प्री इमेज क्या होती है, इमेज क्या होगा और प्री इमेज क्या होती है। इमेज एंड प्री इमेज। यदि आपके पास दो सेट हैं ए टू बी, यदि फंक्शन ही है हमारा ए टू बी, ए से बी आपका फंक्शन है 1 2 3 4, ए बी सी डी और ई। 1 की रिलेशन ए से है, 2 की रिलेशन बी से है, 3 की रिलेशन डी से है, 4 की रिलेशन सी से। ए 1 2 3 4 को कंटेन कर रहा है, बी जो है ए बी सी डी और ई एलिमेंट है बी में आपका। तो एफ फंक्शन है
वो किस तरह से लिखा होगा आपका एफ फंक्शन जो हमारा लिखा हुआ है, एफ इज़ ए फंक्शन, किस तरह से लिखा हुआ है आपका रिलेशंस आपकी 1a 2b 3d और 4c, इस तरह से लिख सकते हो आप इसको। ये फंक्शन हो गया आपका, ये दे रखा है कि ए का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट किससे रिलेटेड है, ए से, सेकंड एलिमेंट बी से, थर्ड जो आपका 3 है वो डी से, 4 है वो आपका सी से रिलेटेड है। तो ये फंक्शंस है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ यूनिकली रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ बी, हैंस इट इज़ ए फंक्शन। अब फंक्शन से है तो इसकी इमेज क्या है, इमेज क्या होती है, इमेज क्या होगी आपकी, इमेज का मतलब ये होगा आपका कि वन किस एलिमेंट, बी के किस एलिमेंट से रिलेटेड है वो आपकी इमेज कहलाएगी वन की। वन की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी, 3 की इमेज क्या है डी और 4 की इमेज क्या है सी। इमेज मीन्स वाई, बी का एलिमेंट, एफ ऑफ 1 ए है, एफ ऑफ 2 बी है, एफ ऑफ 3 डी है और एफ ऑफ 4 आपका क्या है सी। तो ए बी सी, ए बी डी और सी ये हमारी क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है। बी के जो जो एलिमेंट आपके ए से रिलेटेड होंगे वो सारी आपकी क्या कहलाएंगी, इमेज कहलाएंगी। 1 की इमेज क्या होगी ए, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज क्या होगी बी, 3 की इमेज सी और 4 की इमेज डी। इसी तरह से प्री इमेज बोलेंगे तो क्या होगा आपका, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। इसी तरह से इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, इमेज ऑफ 3 इज इक्वल टू डी और इमेज ऑफ 4 इज इक्वल टू सी। इमेज हो जाएंगे आप। इमेज में क्या होगा आपका, किसके एलिमेंट होंगे आपके, इमेज जो होता है आपका, यदि आपके पास 2 सेट हैं ए एंड बी तो y बिलोंग्स टू b इज सेट टू बी इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू a if f of x is equal to if a and b are 2 non-empty set हैं and f is a function from a to b, if f is a function from a to b then y belongs to b is said to be image of x belongs to a if fx is equal to y। इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। इमेज आप इन सेट से यानी आपका बाई एरो डायग्राम से समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। 1 की इमेज क्या है a है, 2 की इमेज क्या है b है, 3 की इमेज d है, 4 की इमेज c है। सेम ऐसे ही उसका प्री इमेज, ये इसकी प्री इमेज होती है या फिर इन्वर्स इमेज भी बोलते हैं इनको आपका। तो ये इन्वर्स इमेज या प्री इमेज, a की प्री इमेज क्या होगी आपकी 1, a की प्री इमेज, a इमेज है लेकिन a की प्री इमेज क्या होगी 1, b की प्री इमेज 2, c की प्री इमेज 4 और d की प्री इमेज e ना e की प्री इमेज है और ना ही e किसी की इमेज। तो ये होंगे हमारी इमेज एंड प्री इमेज। प्री इमेज में आप ऐसे लिख सकते हो कि इमेज प्री इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो उसमें आ जाएगा x बिलोंग्स टू a। प्री इमेज क्या हो गया आपका, if f is a function from a to b then x belongs to a is said to be pre-image
ऑफ y belongs to B if fx is equal to 2। तो x प्री इमेज कहलाएगा किसका, y का। इसी तरह a की प्री इमेज हो जाएगी 1, b की प्री इमेज हो जाएगी 2, c की प्री इमेज हो जाएगी 4, d की प्री इमेज हो जाएगी 3। तो इस तरह से हम इमेज और प्री इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इमेज क्या होगी और प्री इमेज क्या होगी। और एग्जांपल देखेंगे आपका इमेज प्री इमेज का। ए हमारा सेट है ए बी सी डी और बी सेट है वो आपका है ई एफ जी और एच। एफ फंक्शन है वो ए टू बी है। ए आपका किससे रिलेटेड है, ई से रिलेटेड है, बी एफ से रिलेटेड है, सी भी एफ से रिलेटेड है और डी जी से रिलेटेड है। तो ए की इमेज क्या होगी, इमेज ऑफ ए की इमेज ई है, बी की इमेज भी एफ है और सी की इमेज भी एफ है और डी की इमेज क्या है आपका, डी की इमेज क्या होगी आपकी जी, डी की इमेज क्या हो जाएगी जी हो जाएगी। इसी तरह से ई का प्री इमेज क्या होगा, ए होगा आपका, एफ का प्री इमेज बी होगा, एफ का प्री इमेज बी भी होगा और सी भी होगा आपका, और जी का प्री इमेज क्या होगा आपका डी होगा। तो ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इमेज एंड प्री इमेज। इनको इमेज बोलेंगे, वाई के जो एलिमेंट होते हैं वो इमेज कहलाते हैं, रेंज भी बोलते हैं इनको। तो ये जो एलिमेंट होंगे इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये एलिमेंट एक्स के, वो हमारी क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। और प्री इमेज ये वाले एक्स के जो एलिमेंट जो ए में है वो प्री इमेज है और वाई जो बी से बिलोंग करता है वो आपका इमेज होगा। तो ए की इमेज ई है, बी की इमेज एफ है, सी की इमेज भी एफ है और डी की इमेज क्या है आपकी जी है। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे इमेज एंड प्री इमेज। नाउ नेक्स्ट है इसका डोमेन। रिलेशन में भी आपने पढ़ा है, यहाँ भी आपका है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो रिलेशंस में होते थे उसी तरह से है आपका यहाँ। यदि f हमारा फंक्शन है a टू b, f यदि आपका फंक्शन है a टू b और a सेट है वो आपका है 1 2 3 4 5 और b सेट है वो आपका है 2 3 4 5 6। 1 की रिलेशन 2 से है, 2 की 3 से है, 3 की 4 से है, 4 की 5 से है और 5 की 6 से। एक एलिमेंट और ले लेते हैं आपका, ये 7 है। ए सेट है वो आपका है 1 2 3 4 5। बी सेट है वो आपका है 2 3 4 5 6 और 7। एफ ऑफ 1 2 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 3 है, एफ ऑफ 3 4 है, एफ ऑफ 4 5 है, एफ ऑफ 5 6 है। ये तो इमेज होगी कि 1 की इमेज 2 हो जाएगी, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 6 है। प्री इमेज 2 की प्री इमेज 1 है, 3 की प्री इमेज 2 है, 4 की प्री इमेज 3 है, 5 की प्री इमेज 4 है और 6 की प्री इमेज 5 है। डोमेन क्या होगा, डोमेन जो ए सेट होगा हमारा वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन एफ का डोमेन क्या होगा आपका, एफ का डोमेन होगा आपका ए सेट, ये होगा हमारा डोमेन, ये डोमेन हो जाएगा आपका। कोडोमेन बी सेट होता है वो कोडोमेन होता है आपका। कोडोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोडोमेन इज इक्वल टू बी, बी सेट हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा डोमेन। रेंज क्या होगी,
रेंज जो होगा वो आपका सेट ऑफ इमेजेस होगा, सेट ऑफ इमेज। तो सेट ऑफ इमेज क्या क्या है आपका, इसमें कौन कौन सी इमेज आपका है, सेट ऑफ इमेज में आपका 2 है इमेज, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये हो जाएगी हमारी रेंज। रेंज में जो जो इमेजेस है उनका जो सेट बनेगा वो हमारा रेंज कहलाएगा। y belongs to B, set of y where fx is equal to y, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। रेंज क्या होगी आपकी, रेंज y कोडोमेन का ही सबसेट होगा। कोडोमेन का क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है रेंज। हो सकता है वो कोडोमेन के बराबर हो और हो सकता है वो कोडोमेन के बराबर ना हो। कोडोमेन के बराबर तब होगा जब इसकी सारी जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज हो जाएंगे, तब तो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। रेंज और कोडोमेन दोनों आपकी बराबर हो जाएंगे। यदि वो बराबर नहीं है, आपका सारे एलिमेंट ए से रिलेटेड नहीं है, तो फिर कोडोमेन और रेंज दोनों डिफरेंट आएंगे, लेकिन सबसेट आएगा। इसका क्या आएगा, आपका सबसेट आएगा। तो ये है आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन मीन्स हो गया आपका ए सेट, कोडोमेन का मतलब हो गया आपका बी सेट, और रेंज सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस, जो इमेज का सेट होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। तो ये होगा आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसी तरह से हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे आपके, तो यदि आपका फंक्शन है a टू b, यदि हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, a टू b आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x की जो वैल्यू होंगी आपकी, x जो होगा हमारा डोमेन से रिलेटेड होगा आपका। यदि a है आपका 1 2 3 4 और b है 2 3 4 5, 1 की रिलेशन 2 से है, 2 की रिलेशन 3 से है, 3 की 4 से और 4 की 5 से। ये ए बी एफ फंक्शन है हमारा। किस तरह से डिफाइन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू a से बिलोंग करेगा आपका x। तो ये जो आपका डोमेन से होगा x, हमारा डोमेन से होगा x, 1 2 3 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आती जाएंगी 2 3 4 5। ये रेंज आ गई आपकी। कोडोमेन और रेंज दोनों यही है आपका 2 3 4 5, रेंज भी 2 3 4 5 है इस वाले सेट में। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा इसमें जो x की वैल्यू है, जो a की वैल्यू है, ये हमारे क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका डिपेंडेंट। और इसमें a जो होगा आपका, a जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, a जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और b जो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। a है वो आपका इंडिपेंडेंट है, ये होगा हमारा इंडिपेंडेंट। जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी, और तब y क्या कहलाता है आपका, डिपेंडेंट। क्योंकि y डिपेंड करेगा किस पे, x पे। x की वैल्यू होगी तभी फाइंड आउट होगा आपका y। x1 है तब y क्या है आपका 2 है, यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। इसलिए x क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और y क्या कहलाएगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो जाएंगे आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा आता है कि आपका टाइप ऑफ फंक्शंस, कि फंक्शन की कौन कौन सी टाइप होंगे आप।
टाइप ऑफ फंक्शंस में हम पहला आपका जो होगा वो होता है आपका रियल वैल्यू फंक्शंस। रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होगा आपका, यदि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b and a and b are having the real value, जो एलिमेंट है a और b की वो रियल वैल्यू है आपकी, r to r फंक्शन कह सकते हो। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r, तो वो रियल टू रियल होगा आपका, a की वैल्यू भी रियल है और b की वैल्यू भी रियल है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा आपका। यदि हम ऐसे लिख दें एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1, f is a function from a to b and fx is x plus 1 and x belongs to r, और x किससे बिलोंग करता है आपका, रियल वैल्यू से बिलोंग करता है आपका। x एक रियल वैल्यू है आपकी, कोई भी वैल्यू होगी रियल, तो y भी कैसा है आपका, y a to b, a से b फंक्शन है और a भी रियल नंबर का सेट है और b भी आपका क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर, x किससे बिलोंग कर रहा है आपका, रियल नंबर से बिलोंग करता है आपका। तो y एफ एक्स इज नथिंग बट इट इज़ y, तो y भी कैसा होगा आपका, एक रियल नंबर आएगा आपका, या नेचुरल जो भी आएगा आपका एक रियल वैल्यू होगी आपकी। तो दोनों वैल्यू रियल होंगे आपकी, डोमेन में भी और कोडोमेन में भी। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन कहलाते हैं आपके। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 1, एफ एक्स इजकल टू 3x प्लस 5, इस तरह के जो फंक्शंस होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, रियल वैल्यू फंक्शंस कहलाएंगे आपके। इसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों आपके क्या होंगे, रियल वैल्यू होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएंगे। दूसरा जो होता है इसमें होता है आपका, वो होगा हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, कोई भी फंक्शन से आपका पोलिनोमियल फंक्शन से, जो पोलिनोमियल फॉर्म में है आपका, एफ एक्स इजकल टू इस तरह से आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एफ एक्स इजकल टू 4x प्लस 1, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 5। ये सभी क्या आपके पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। इनमें इस साइड जो आपकी सभी पोलिनोमियल है, तो कोई भी फंक्शन जो पोलिनोमियल फॉर्म में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। तीसरा जो होगा आपका वो होगा आपका इसमें रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन होंगे आपके, रैशनल फंक्शंस क्या होंगे, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इजकल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में हो, जहाँ पे क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, एक्स किससे रिलेटेड हो, डोमेन से हो, उस वैल्यू पे क्यू एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो फंक्शंस होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल फंक्शन कहलाएंगे आप। तो रैशनल में पी एक्स अपॉन क्यू फॉर्म में होगा लाइक दिस, पी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू -1,
एक्स क्या नहीं होना चाहिए आपका, -1 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शंस आपके, या फिर एफ एक्स इजकल टू 3x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 1, इस तरह के जो फंक्शन है इसमें x क्या नहीं होना चाहिए आपका, -1/2 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो कहलाते हैं आपके रैशनल फंक्शन। ये तो सिंपल आपके रियल, पोलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस है। अब मेन जो आपके अगले जो दो फंक्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस। क्या होंगे इवन और ऑड फंक्शंस, वो अभी आपको बताएंगे कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो फोर्थ आता है आपका इवन फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शंस क्या होंगे आपके और ऑड फंक्शंस क्या होंगे और कैसे लिखेंगे आप, उनको देखेंगे। इवन फंक्शन क्या होता है आपका, इवन फंक्शन क्या होगा, कोई भी फंक्शन है हमारा y इजकल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, यदि आप इस फंक्शन में यदि हम x की जगह -x पुट करें, यानी f ऑफ -x किसके, इफ़ y इजकल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है हमारा, एनी फंक्शन, देन f ऑफ -x इजकल टू क्या आ जाए, f ऑफ -x, यदि एफ एक्स के बराबर आ जाए, f ऑफ -x एफ एक्स के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, देन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। तब एफ एक्स क्या कहलाएगा आपका, इवन फंक्शन हो जाएगा। इफ देन इफ y इजकल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, देन f ऑफ -x यदि एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो वो इवन फंक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका एफ एक्स है वो आपका है x² प्लस x की पावर 4, यदि हम यहाँ पे f की जगह x की जगह -x पुट करेंगे तो फंक्शन क्या रहेगा, तो भी यही रहेगा आपका, -x पुट करेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा ये आपका, -x का होल स्क्वायर प्लस -x की पावर 4, तो ये सेम यही बन के आ जाएगा आपका x² प्लस x की पावर 4, यानी किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। तो f ऑफ -x यदि एफ एक्स के बराबर आ जाता है आपका, देन फंक्शन इज इवन फंक्शन, तब वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा आपका। और ऑड फंक्शन में क्या होगा, यदि f ऑफ ऑड फंक्शन क्या होगा वो देखेंगे आपका, ऑड फंक्शन में क्या होगा, यदि f ऑफ -x, इवन फंक्शन में क्या होता है, इवन फंक्शन में होगा आपका f ऑफ -x एफ एक्स के बराबर आना चाहिए, और ऑड फंक्शन जो होगा उसमें, ऑड फंक्शंस में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑड, ये इवन फंक्शन से होगा आपका, ऑड फंक्शन में f ऑफ -x माइनस ऑफ एफ एक्स में। सपोज करो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स होगा, तब ऑड फंक्शन होगा आपका। और एफ ऑफ -x यदि एफ एक्स आता है, हमारा एफ एक्स आता है तो क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स आता है तब आपका इवन फंक्शन होगा, माइनस एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स आ जाता है, माइनस कॉमन आ जाए उसमें से तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। जैसे एफ एक्स है हमारा x³ प्लस x, तो ये कैसा फंक्शन होगा, यदि हम f ऑफ -x पुट करते हैं तो -x³ और माइनस में x, तो ये हो जाएगा -x³ माइनस x, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे आपका तो x³ प्लस x आ जाएगा, इसका मतलब माइनस एफ एक्स ही आ जाएगा आपका।
इसलिए ये फंक्शन जो आपका है ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है आपका। एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो इवन फंक्शन और ओड फंक्शंस क्या होंगे वो समझ लेना आपको अच्छी तरह से कि एफ ऑफ माइनस एक्स यदि एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इवन फंक्शन होगा किसी भी फंक्शन में, और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो आपका क्या होगा, ओड फंक्शन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन नाइदर इवन और नॉर ओड हो। आप यदि आप इस तरह का कोई फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन है आपका एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4। एफ ऑफ माइनस एक्स यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 4। ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4। इसमें से यदि माइनस कॉमन लेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 3x और माइनस 4। और ये जो वैल्यू है ये एफ एक्स के बराबर नहीं है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो नाइदर इवन और नॉर ओड है, ना एफ एक्स के बराबर आया और ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर आया। तो ये होगा आपका इवन और ओड। तो कोई भी फंक्शन इवन कब होगा और ओड कब होगा ये आप उसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करके चेक कर सकते हो कि वो इवन है या ओड है। आगे की जो टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।